अच्छा, अब स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब है सस्टेन्ड नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स। ये सर्वाइकल थोरैसिक और लंबर के लिए यूज़ है। सबसे पहले जो ऑथर था ना, इसने सर्वाइकल के लिए किए थे। और इसके ना डिफरेंस यही है कि आपने ना जो फिक्सेट होता है ना, उसके ऊपर सस्टेन ग्लाइड देनी होती है, मतलब ज़्यादा देर के लिए ग्लाइड देनी होती है। जो भी स्नैक होते हैं ना, इसके साथ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट करते हैं। मतलब कि आपने पहले एक सस्टेन ग्लाइड दे के रखनी है। जैसे ये अगर आपका स्पाइनस प्रोसेस है तो उसके ऊपर आपने सस्टेन ग्लाइड लेके रखनी है, और फिर आपका जो पेशेंट है वो आगे अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, और एंड पे आपने इसके ओवर प्रेशर देना होता है। ये एंड रेंज के ऊपर जाते हैं, साथ में ओवर प्रेशर आता है, ठीक है, ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। और उसके बाद स्नैक्स मोबिलाइजेशन और मूवमेंट है। मोबिलाइजेशन का मतलब, ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने सस्टेन रिपोजिशनिंग करनी होती है एक सर्फेस की दूसरी सर्फेस के ऊपर, और फंक्शन को अंडरटेक करना होता है। ये माइन्यूट पोजिशनल फॉर्स वगैरह, मस्कुलर इम्बैलेंसेस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अंदर मेन ये है कि ये बहुत सर्वाइकल से की यूनिक टेक्निक है। और फिर उसके बाद उसने स्पाइनल रिब और सैक्रोलिक जॉइंट्स के लिए देखी थी। उसने कहा कि स्नैक्स जो है वो यूज़फुल होते हैं, पेनफुल होते हैं और बहुत सेफ़ होते हैं। उसके बाद उसने कहा हमेशा एंड्रोइड्स पे जाके ओवर प्रेशर हम जब देते हैं एक फ्री हैंड के साथ, तो जो नॉर्मली अगर हैंडली लॉस हुई होती है तो हम जब स्नैक अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट लॉस ख़त्म हो जाता है और यकड़ कम हो जाता है, और पेन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है, और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाती है पेशेंट की रेंज में। उसके बाद उसने कहा कि जब भी वो थेरेपिस्ट जब भी पढ़ाने लगता है तो उसमें वो कहते हैं कि आपने 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, पिल रिस्पॉन्स और क्रॉक्स। पिल रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब आप किसी के ऊपर मूवमेंट मोबिलाइजेशन और मूविंग या स्नैक कराते हैं ना, तो पिल रिस्पॉन्स आएगा। मतलब आप देखेंगे कि जब आपने ट्रीटमेंट की कि पिल रिस्पॉन्स आएगा नहीं। पिल रिस्पॉन्स का मतलब है पेन इज़ फॉर पेन फ्री, आई इज़ फॉर इंस्टेंट रिजल्ट, एल इज़ फॉर लॉन्ग लास्टिंग। पेन फ्री का मतलब क्या है, मोबिलाइजेशन मूवमेंट जितनी भी है वो पेन फ्री होनी चाहिए। फिर इमीडिएट पेन फ्री आपका चेंज आना चाहिए, और रेंज इंप्रूव हो जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट जो गेन होती है वो आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देके जाती है। और आपकी ठीक है, फिर जैसे कि अगर आप प्रोन में लाई कर रहे हैं बेड के अंदर, तो आपको नेक प्रॉब्लम है, तो हेडिक आपकी सर्वाइकल रीजन है, तो वो कहते हैं कि अगर आपको पिल रिस्पॉन्स नहीं ना आया तो आपने ये टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद उसने कहा है कि दूसरा जो है वो क्रॉक्स है। क्रॉक्स का मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब होगी, कि मैंने थेरेपी की जब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, और एक इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आपको पिल रिस्पॉन्स नहीं आया मोबिलाइजेशन मूवमेंट से। फिर आर से रेपिटेशन। उसने कहा 3 से ज़्यादा नहीं करनी होती एक दिन के अंदर, और नहीं तो उसको बाद में रिएक्शन हो जाता है इससे। और उसने कहा है कि अगर आप 3 से 10 रेपिटेशन उसके बाद वो घर जाके करेगा, और फ्रिक्वेंटली करेगा दिन के अंदर। फिर उसके बाद वो कहता है एक्सट्रीमिटी के अंदर 3 से 6 दफ़ा आप कर सकते हैं अगर क्रोनिक कंडीशन है, और कॉशन से आपने करना होता है, इरिटेट ना हो जाए। उसके बाद ओवर प्रेशर देना होता है, पेशेंट ओवर प्रेशर अप्लाई करते हैं असिस्टेंट या थेरेपिस्ट जो है, ताकि लास्टिंग सक्सेस रह सके। उसके बाद कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। अब कहते हैं कि जब थेरेपिस्ट को अपनी इस टेक्निक के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो पेशेंट को भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाता है, और आप माइनर फॉल्ट्स वगैरह को डील कर लेते हो, और पेशेंट कॉन्फिडेंस होता है और आपके साथ फिर कोऑपरेट भी करता है। और वो उसके बाद नॉलेज है, वो कहता है आपको ट्रीटमेंट प्लान की और पैथोलॉजीज़ की सारी नॉलेज होनी चाहिए, और वही फिर एक्सलेंट थेरेपिस्ट होता है। फिर उसके बाद स्टैंड फॉर मैन। एस का मतलब है बहुत सी चीज़ों के लिए सस्टेन मोबिलाइजेशन करनी होती है अनटिल आप स्टार्टिंग पोजीशन के साथ पे वापस नहीं आ जाते। फिर स्पीड से करना होता है। फिर वो कहते हैं कि आप पहले आपने स्पीड मतलब कि आपने पेशेंट को स्लोली आपने कहना है कि वो करे, और एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लान के अंदर करेक्शन करे, और फिंगर्स को आप सेंस कर सकते हैं अपनी वो मूवमेंट कर रहा होता है। और एक्सलेंट हैंडलिंग स्किल होनी चाहिए, और कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि अगर आप कॉमन सेंस से ही सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है नेक्स्ट। हम वो आगे कहते हैं कि स्नैक की टेक्निक्स जो है ना वो आपने अच्छा जितनी भी है आपने पेशेंट आपने सक्सेस आपको पता लगेगी कि आपका जितनी भी है वो फुली पेनलेस होना चाहिए, और आपको सक्सेस पता लग जाएगी कि अगर रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव हो गया, अगर रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं इंप्रूव हुई तो क्या पता आप रॉन्ग लेवल पे हैं, कि आपकी डायरेक्शन ग्लाइड नहीं ठीक, आपकी हैंडलिंग में गलत है, टेक्निक में आपने गलत किया है। अगर आप टिश्यू को टच करेंगे वो टेंडर है ना, तो आपने फिर वहाँ पे फोम या सिलिकॉन पैड रख देना। उसके बाद स्नैक्स जो है वो क्योर सारी स्पाइनल इश्यूज़ के लिए क्योर नहीं है,
बस जब यहाँ पे पेन वगैरह का इशू होता है तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जनरलाइज पेन, नेक स्टिफनेस के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यूनिलैटरल और बायलैटरल सिस्टम सिम्टम्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। सारा हमने डिस्कस कर लिया इसका। इसके बस अब सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ट्रीटमेंट। इसके अंदर ये क्या है कि आपने स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर एक थंब रख के ना दूसरे थंब से इसके ऊपर प्रेशर लगाना होता है और फिर पेशेंट को कहना होता है कि वो अपनी पूरी मूवमेंट करे, फिर वो अपनी एंड रेंज तक मूवमेंट करेगा, फिर आपने वहाँ ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, फिर आपने अपनी दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे अपनी रेंज को ले आएगा। ये बस सिंपल सी बात है। इसके अंदर ये क्या है कि आप पेशेंट को बिठाएंगे, उसके पीछे आप खड़े हो जाएंगे, आपका मिडिल बॉर्डर थंब जो है वो आपका जो फैलेंक्स है वो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर जाएगा, स्लोप करेगा 45 डिग्रीज जो है वो आपने आई की दो बॉल की तरफ थ्रस्ट देना होता है। फिर इसके बाद वो अगर आपका लियन 5 और 6 पे है तो आपने 5 के स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ये देना होता है। और जो कहते हैं थंब का हम बॉर्डर यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस बहुत छोटा होता है और हमने जो है वो एग्जैक्ट वहीं पे जाके ट्रीटमेंट करना होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपने ये फिंगर्स आपको कुछ लिफ्ट देंगे और प्रिवेंट करेंगी नेक को फ्लेक्स होने से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट प्लेन के अंदर करना है, आईबॉल की तरफ मूवमेंट करनी है और फिर से उसके बाद आपने रिस्ट्रिक्टेड रेंज के अंदर लेके जाना है पेशेंट को, उससे कहना है वहाँ पे जाके फुल मोबिलाइज करें। फिर आपने मोबिलाइज करते रहना है, मूवमेंट करनी है, एंड तक लेके जाना है। अगर आप जहाँ पे इंडिकेटर आप करेक्टली परफॉर्म करेंगे ना तो आपका हेड फुली रोटेट कर जाएगा और पेन कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर आप फिर ओवर प्रेशर लगा देंगे वहाँ पे, फिर आप सस्टेन मोबिलाइजेशन करेंगे, हेड को दोबारा मिड बैक में ले आएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएंगे, सेवरल टाइम करेंगे और रीअसेस करते रहेंगे पेशेंट को। और अनएक्टिव मूवमेंट शुड बी मच बेटर।